जब भी हम कोई कंपनी खोलते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमारा सबसे पहले एक इंसान होता है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर होता है इसको हम कहते हैं उद्यमी। ये वो पर्सन होता है जो एक विचार को लेके एक बिजनेस का आरंभ करता है। उसे लगता है मैं समाज को ये सामान बना के दे सकता हूँ, इस सामान की मार्केट में इस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, इस सामान को बनाने के बाद मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। यू नो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। जो हम रिस्क लेते हैं उसका रिवार्ड है प्रॉफिट। हम जो पैसा लगाते हैं वो डूब भी सकता है, तो जो हम रिस्क लेते हैं उसका इनाम वो प्रॉफिट। तो ये इंसान किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसके सारे संसाधनों को इकट्ठा करता है। उसमें सबसे पहले है मनी। कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज बिना मनी के शुरू नहीं हो सकती। ठीक है? अब कोई भी आइटम है, सपोज करो आप सूट बनाने का काम करना चाहते है ना? आप इसके लिए मार्केट से कपड़ा परचेज करोगे, इसको सिलने के लिए टेलर चाहिए, फिर इसकी सेल होगी। ये तो एक छोटा सा प्रोसेस है जो एक नॉर्मल बुटीक में भी होता है। तो इसमें शुरू में क्या होता है, ये जो एंटरप्रेन्योर है यही माल खरीद रहा है, यही सिल रहा है और यही बेच रहा है। नॉर्मल बुटीक में या टेलर शॉप में ऐसा ही होता है। तो इस वक्त तो ये एंटरप्रेन्योर है, ये पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी है, परचेज ऑफिसर भी खुद ही है, टेलर भी खुद ही है और सेल करने वाला मर्चेंडाइजर भी, कस्टमर के साथ डील भी खुद ही कर। लेकिन जब इसकी बनाई हुई कंपनी में डीलिंग बढ़ जाती है, जब ये एक मास प्रोडक्शन यूनिट बन जाती है, तब इसको एक परचेज ऑफिसर रखना होता है जो कि रॉ मटेरियल खरीदने में डील करता है। ठीक है? स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एक स्टोर ऑफिसर होता है जो इसका लाया हुआ सामान खरीदता है और जिसको रिक्वायरमेंट है उसको वो इश्यू करता है। ठीक है? फिर क्योंकि मास प्रोडक्शन यूनिट है तो अब यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट अलग होएगा, तो आपके मास्टर, पैटर्न मास्टर अलग होंगे। टेलरिंग यूनिट में टेलर यूनिट होंगे, फिर फिनिशिंग यूनिट होगी, प्रोडक्शन को देखने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होगा, है ना? और उसके बाद पैकिंग यूनिट होगी। प्रोडक्शन में ही आ जाता है पैकिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है ना? ठीक है? फिर इसके बाद जब हमारा माल बनके तैयार हो गया, इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा कौन सा आएगा? सेल्स। अब यहाँ पे एक सेल्स ऑफिसर होगा। ठीक है? अब सेल्स ऑफिसर नेक्स्ट किसको रखेगा अपने लिए? एडवर्टाइजिंग। वो ये देखेगा कि कंपनी का प्रचार, हमने सामान का प्रचार किस तरीके से करना है। ऑनलाइन करना है, फैशन शो से करना है, या हमें प्रगति मैदान में इसकी सेल लगानी है। मल्टीपल तरीकों से वो इसका प्रचार करने की कोशिश हो। इसके बाद जो सेल्स ऑफिसर है, जिसको आप मर्चेंडाइजर भी बोल सकते हो, आने वाले बायर से डील करेगा। ठीक है? इसका काम है सेल्स का सारा अरेंजमेंट करना। सिर्फ बातें नहीं बनानी है, इसने ये भी देखना है कि सेल में सामान किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। ट्रक के थ्रू पहुंचाया जाएगा, कुरियर से पहुंचाना है, ठीक है, पोर्टर को हायर करना है, सब कुछ काम इसी
का देखना है। इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, कॉस्टिंग। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको मार्केट में किस कॉस्ट पे उतारा जाना, उसकी होलसेल प्राइस क्या होगी, रिटेल प्राइस क्या होगी, कितना प्रॉफिट हम अपने आने वाले कस्टमर को, मतलब दुकानदार को हम कितना कस्टमर दे रहे हैं, कौन सी डिस्काउंट स्कीम लगाई जाएंगी। जैसे ओढ़नी में आपने डिफरेंट टाइप की डिस्काउंट स्कीम्स देखी हैं। जैसे मुझे पर्सनलाइज दे दिया, आपके लिए वाउचर है 1000 रुपये का, आपको बर्थडे वाउचर दे रहे हैं 500 का। इट मीन्स वो उनको, आप समझते हो क्या उनको फ़ायदा क्या हो रहा है। फायदा क्या होता है, आपने किसी को 500 रुपये का वाउचर दिया, कैश करने के लिए उसको एक बार आपकी कंपनी में जरूर आने के बाद वो 500 प्रोडक्ट देखेगा। हो सकता है एक प्रोडक्ट को वाउचर की वजह से खरीद ले, 4 वैसे ही खरीद ले। तो ये अट्रैक्ट करने की स्कीम्स, तो कौन सी स्कीम्स सेल्स ऑफिसर या मर्चेंडाइजर हमारा लगा रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट और मर्चेंडाइजर। ठीक है, फिर इसके बाद होता है फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए फीडबैक। हमारे कितने प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं, क्या कमी है प्रोडक्ट में, क्यों वापस आ रहे हैं, फर्दर हमें अपने प्रोडक्ट में क्या इंप्रूव करना है, कौन सा मेजरमेंट इंप्रूव करना है, कौन सा फैब्रिक इंप्रूवमेंट करना है, कौन से एक्सेसरी हमारी खराब है या हमारी स्टिचिंग पॉलिसी में कुछ कमी है। ये है फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये काम की मर्चेंडाइजर, क्योंकि इसी के बाद वो अपने द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को और सेल्स डिपार्टमेंट को, डिजाइनर्स को बोलेगा कि इम्प्रूव इट। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, इसका काम क्या है,